नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां नदी और बस स्टैंड के मुख्य मार्ग पर गंदा पानी बहने से राहगीरों को करना पड़ता है मुश्किलों का सामना। आगे देखेंगे कहां एक मोबाइल की दुकान में हुई लाखों के मोबाइल और नकद की चोरी, कहां हुआ किसानों की जन जागरण बैठक का आयोजन। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बांका जिले के कटोरिया देवगढ़ मुख्य मार्ग के चांदन बस स्टैंड के बगल स्थित एसबीआई के आगे दूसरा तिवारी चौक के आगे मुख्य मार्ग दूषित बदबूदार गंदा पानी पूरे बाजार में फैल चुका है। उस पानी के चलते रोड में गड्ढा होता जा रहा है। चांदन बाजार के विभिन्न वार्डों में नालियों का दूषित पानी चांदन बस स्टैंड मुख्य मार्ग नव निर्माण ढक्कन रहित आधी अधूरी नाला निर्माण रहने के चलते रोड पर बह रही है। इससे राहगीरों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। चांदन मुख्य मार्ग रिंकू शर्मा वेल्डिंग दुकानदार के बगल से रोड पर गड्ढा होने के चलते टू व्हीलर और फोर व्हीलर उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। जबकि इस मार्ग से हमेशा बड़े बड़े अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का आवागमन होता रहता है। उनकी दृष्टि भी हिचकोले होने के बावजूद भी यहाँ नहीं पड़ती है। फिर भी उदासीनता के कारण चांदन की पहचान में विकास के नाम दूर ही नजर आ रहे हैं। केस बरनवाल हुआ, घर चांदन है। क्या नाला ये रोड में पानी जो बहता है? ये नाला देखिए बाबा बैद्यनाथ धाम से सुल्तानगंज की और मुख्य सड़क में ये बहने वाली नाला है। ये आए दिन बीमारियों को फैलाने वाली है और नाला जर्जर हो गया, मरम्मत नहीं हो रहा है। पदाधिकारी लोग आए दिन आते हैं, लेकिन इसको देख करके नज़रअंदाज कर जाते हैं और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी ठीक से ध्यान नहीं देते हैं। कहने के बावजूद भी वो इग्नोर करते हैं और यहाँ की जनता का पहुँच नहीं है। जिला यहाँ से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। नाला बह रहा है, रोड पर पानी बह रहा है, रोड में इतना दूषित वातावरण हो जाता है सुबह में, जिसमें लोग को काफ़ी परेशानी होता है। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? आए दिन यहाँ से बहुत सारे पदाधिकारी आते जाते रहते हैं, कोई किसी का ध्यान ही नहीं जाता इस पर। हम लोग सुबह में जब मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं तो यहाँ पे खड़ा रहने का मन नहीं करता है। ये सारा नाली का पानी रोड में जा रही है, फिर भी किसी को इस पर ध्यान नहीं है। इस पर रोड भी ख़राब हो रहा है। सड़क हमारे देखिए मरम्मत के लायक भी नहीं बचा कि लायक हो सके। नाला का निर्माण हुआ लेकिन यहाँ तक करके अधूरा ही छोड़ दिया गया। पता नहीं कि इससे आगे क्यों नहीं हुआ। बहुत सारे पदाधिकारी आते हैं जाते हैं। सुनने में आया था कि इस न्यूज़ को गंभीरता से लिया गया, लेकिन फिर स्थिति बद से बदतर हो गई। किसी को ध्यान इस पर नहीं है। हम अपने माध्यम से कहना चाहेंगे कि अगर किसी पदाधिकारी को मेरी बात पहुंच रही है तो वो इस पर कार्रवाई करके जल्दी से इस पर इसको सुधार करें। क्या स्थिति है यहाँ की? यहाँ स्थिति यही है, जो नाला का पानी जो रोड पर बह रहा है, इसका व्यवस्था किया जाए। वहाँ पर गड्ढा हो गया, क्या ऐसा एक्सीडेंट होने की गड्ढा हो गया, इसका किसी भी तरह कोई घटना हो सकता है। हो सकता है। बराबर देखते होंगे गाड़ी आवागमन में लोग रोड नाला से कट के चलना चाहता है। पानी जो पूरे रोड पर जा रहा है तो रोड गड्ढा है। बांका से सीनियर संवाददाता राकेश कुमार बच्चू की रिपोर्ट। निरसा अनुमंडल क्षेत्र के चिरकुंडा थाना क्षेत्र स्थित सीएस कम्युनिकेशन मोबाइल दुकान में बीती रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। जानकारी देते हुए भुक्तभोगी दुकानदार ने कहा कि आए दिन सोमवार की रात दुकान बंद कर अपने घर चला गया। मंगलवार सुबह जब दुकान खोली गई तो देखा कि कुछ सामान इधर से उधर है। काउंटर में रखे कई महंगे मोबाइल भी गायब हैं और गल्ला में रखे लगभग 2,31,000 नहीं हैं। जब देखा तो पाया कि पिछले दीवार में हॉल नुमा बना हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि चोर इसी रास्ते से दुकान में प्रवेश कर घटना को अंजाम देने गए होंगे। दुकानदार ने कहा कि जितने भी मोबाइल गायब हैं सभी की कीमत ज्यादा थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 10 लाख की चोरी हुई है। दुकान मेरा स्टाफ खोलते हैं, वो आके उनको फ़ोन किए कि दुकान का दीवार टूटा हुआ है, तोड़ दिया गया है। यही जगह टूटा है, तोड़ा गया है। फिर हम लोग आके देखें कि दुकान का काफ़ी सारा एसेट नहीं है। क्या है क्या नहीं है अभी तक हम लोग उसका हिसाब नहीं निकाल पाए हैं, क्योंकि अभी थाना प्रभारी लोग का जांच चल रहा है। अब हम लोग जब थाना प्रभारी जिस तरह से बोलेंगे उस तरह से हम लोग आगे का काम करेंगे। ठीक है। लमसम कितना का मतलब सामान किया? लमसम अभी बता नहीं सकते। कैश में मेरा 2,31,000 रुपया था, 2,31,140 रुपये वो तोड़ के ले गई है। उसको दूसरा तरफ मोड़ दिया, मतलब रोड तरफ मोड़ दिया है। जिस तरफ में
चोर लोग चोरी किया है उस तरफ में हमें कैमरा लगा के रखे थे, उसको मोड़ दिया है रोड तरफ, और दुकान के अंदर में जितना सीसीटीवी कैमरा है सबको तोड़ के फेंक दिया। कुछ कैमरा वो लोग से हो सकता है छूट गया होगा, जिसका कुछ फुटेज हम लोग का में है, उसको भी निकालेंगे। तो आप लोग इसमें क्या पता, किसी पे शक? नहीं, अभी तक उस तरह का बता नहीं सकते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शुभ्रनाथ बीट है, शिल्टू नाम से सब जानते हैं। झारखंड से सीनियर संवाददाता शब्बीर अहमद अंसारी की रिपोर्ट। अकलेरा में भारतीय किसान संघ तहसील मनोहर थाना की बैठक कामखेड़ा धर्मशाला में आयोजित की गई, जिसके मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष धन सिंह गुर्जर रहे। प्रांतीय युवा प्रमुख राधेश्याम गुर्जर ने किसानों को संबोधित करते हुए बताया कि आगामी 19 दिसंबर को दिल्ली में देश का किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य को लागू करने, किसान सम्मान निधि में पर्याप्त बढ़ोतरी और कृषि आदानों पर जीएसटी समाप्त करने की मांगों को लेकर किसान दिल्ली पहुंचेंगे। राजस्थान से सीनियर संवाददाता भगवान सिंह की रिपोर्ट। रतलाम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी ने एक भाषण में रतलाम भाजपा की राजनीति को हड़कंप में डाल दिया है। उनका ये भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भाजपा के वरिष्ठ नेता हिम्मत कोठारी नामली में रतलाम ग्रामीण भाजपा कार्यकर्ताओं के दीपावली मिलन समारोह को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि रतलाम ग्रामीणों में भाजपा का हर एक कार्यकर्ता पार्टी के प्रति जनसंघ के समय सक्रिय कार्य करते आ रहे हैं और पार्टी के प्रति पूरी ईमानदारी से पार्टी जिसे भी टिकट देती है उसको जिताने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगातार अवहेलना देखने को मिल रही है, क्योंकि कोई मास्टर की सरकारी नौकरी छोड़कर विधायक बन गया, कोई इंजीनियर छोड़ सांसद बन गया, तो कोई उद्योगपति विधायक बन गया और जीतने के बाद मेहनती कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर दिया गया। इसीलिए आज जो कार्यकर्ताओं में जो नाराजगी देखी जा रही है उसे दूर करने के लिए पूर्व विधायक मथुरालाल डामर के माध्यम से दीप मिलन समारोह आयोजित करने वाले का एक बार फिर से भारी बहुमत से जिताने के उद्देश्य से भाजपा को भारी बहुमत से जिताने का उद्देश्य लेकर दीप मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये बातें पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी ने दीप मिलन समारोह कार्यक्रम नामली में हजारों की संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। पूर्व विधायक मथुरालाल डामर ने कहा कि उनके कार्यकाल में कई विकास कार्य हुए हैं। इस बार फिर पार्टी टिकट देती है तो कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने देंगे। इतने लेट तो नहीं हुआ। 8 तारीख को वर्तमान विधायक का था तो मैंने कुछ गैप रखी, फिर 49 वर्ष हमारा पिताजी कोटेश्वर महादेव मंदिर हवन कराते चले। 15 तारीख को हवन संपन्न हुआ। 8 तारीख को हवन संपन्न हुआ। फिर हमारे बिरसा मुंडा की जयंती के कार्यक्रम में लग गए। 15 तारीख को वो कार्यक्रम पूर्ण किया। अब 5 दिन की गैप मिली थी, 20 तारीख को हमने ये कार्यक्रम कर लिया। डामर साहब 4 साल हो चुके हैं, 4 सालों में आपको दीप मिलन समारोह याद नहीं आया? विधानसभा नजदीक है। नहीं, हम तो माता जी का विधायक था, पूछो मैं कार्यक्रम करता ही रहता था 150 जना का। हमें पिछले 4 सालों से आप विधायक नहीं है, 4 सालों से आपको याद नहीं आया दीप? अरे कोरोना लग गया था साहब, अभी साफ सुथरी बीमारी दूर गई। आप क्या इस बार चाहते हैं विधायक के लिए दावेदारी? बस पार्टी टिकट देगा, दावेदारी है साहब, चुनाव लड़ांगा और गई आशीर्वाद आता है। जब दिलीप मकवाना को टिकट हुआ था, जब आपने उनको बोला था कि करोड़ों में टिकट खरीदा है, तो इस बार आप क्या करने वाले हैं? करोड़ों से टिकट खरीदेंगे या पार्टी से लेंगे? कहाँ पैसे है हमारे पास? सेवा में रह गए हम, जो 5 साल जनता की सेवा करी साहब हमने। तो भाजपा में तो आप ही ने आरोप लगाया था करोड़ों में टिकट बिकते हैं। वो तो गई बात पुरानी साहब, होना तो जो हो गया। अबे मुर्दा उखाड़ा कौन उखाड़ा साहब? राजनीति में तो दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, गई बात। वो तो आप फूट क्यों मानते हैं इसको? ये फूट नहीं है, ये कार्यकर्ताओं का दीपावली मिलन समारोह और भी लोगों ने किया बीजेपी में। सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, कोई सम्मेलन करके कर रहे हैं, कोई कार्यकर्ता से मिलकर कर रहे हैं, कोई व्यक्तिगत रूप से घर जाकर कर रहे हैं। तो ये तो दिवाली की शुभकामनाएं। अभी एक बात आपने बोली है कि भाजपा में कोई नौकरी छोड़ के आ गया, कोई व्यापारी आ गया है, कोई सर्विस छोड़ के आया हुआ है और वो विधायक बन गए, सांसद बन गए। किन की तरफ इशारा है? इसको क्लियर करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई इशारा है? कोई इशारा नहीं है, कोई इशारा नहीं है, इसको क्लियर करने की आवश्यकता सब जानते हैं।
ऐसा ये जो हुआ है गलत हुआ, आप क्या मानते हैं? काय का जिस तरीके से मैंने ये नहीं कहा, मैंने देखा पार्टी किसी को भी लड़ाए, ये कहा या सुना आपने, पार्टी किसी को भी लड़ाए वो जीतना चाहिए, हमने ये बात कही। रतलाम से सीनियर संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। रतलाम जिले की तहसील जावरा में लालच के चलते ड्राइवरी के पेशे को बदनाम करने वाली एक घटना सामने आई है। मध्य प्रदेश के रतलाम से खबर ये है कि एक स्विफ्ट डिजायर को रात में चोरी करते हुए एक युवक के द्वारा ले जाने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया था, जिसके बाद मालिक के द्वारा जावरा शहर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने इस सीसीटीवी के आधार पर छानबीन कर तुरंत अपराधी को महज 24 घंटे में पकड़ लिया। आरोपी को पुलिस ने पकड़ा और जब पुलिस ने खुलासा किया तो चौंकाने वाली बात सामने आई। पिछले 10 से 12 सालों में जो व्यक्ति कार मालिक के यहां पर ड्राइवर की नौकरी कर रहा था, वही कार चोर। पुलिस ने बताया कि कार मालिक की रिपोर्ट पर सीसीटीवी के आधार पर जांच की गई तो पता चला कि कार चोरी की गई थी और उस कार का ड्राइवर ही उस कार को चुरा कर ले गया था। 20 तारीख को पीपली बाजार में 2 सब्जी मंडी बनी हुई है, उसके वहाँ पर व्यापारी लोग अपनी गाड़ियाँ पार्किंग करते हैं। वो 18 तारीख को इनके ही ड्राइवर ने वहाँ रखी स्विफ्ट डिजायर कार चोरी कर ले गया था, जो हमें सीसीटीवी फुटेज देखने से फिर उनके द्वारा पहचाना गया, जो हमने सीहोर के पास तुमड़ा गांव है जो भोपाल के खजूरी बाग थाने में आता है, वहाँ से हम आरोपी को और कार जब्त करके लेकर आए और आरोपी को माननीय न्यायालय जेल में पेश करके और जेल का वारंट बना जो जेआर पर है। ये चालक क्या वही गाड़ी चलाता था? किस तरह से चकमा दिया? ये जो संगीता चौधरी हैं, छत्तीसगढ़ भिलाई जिले में रहते हैं। ये इनके पास पिछले 12-13 साल से गाड़ी चलाता था, इन्हीं का ड्राइवर था और जो गाड़ी चुरा कर ले गया था। रतलाम से सीनियर संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। आजमगढ़ में जहानागंज में गेहूं की बुआई के सीजन में पहली बार डाई खाद पहुंचते ही रात में ही खाद गोदाम पर किसान लाइन लगाकर ठंड में बैठ गए थे। सुबह 8 बजे गोदाम खुला तो पता चला कि कुछ लोगों का नंबर तो पहले से लगा हुआ था। कुछ लोग एक आध बोरी पा भी गए तो कुछ लोग खाद ना पाकर मायूस होकर घर लौट गए। इस विषय में कार्यवाहक सचिव देवनाथ यादव से हमारे संवाददाता ने बात करनी चाहिए तो वो कतराते हुए नजर आए। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता राजू प्रसाद शास्त्री की रिपोर्ट। बलरामपुर जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार के द्वारा विकासखंड हरैया सतघरवा में ग्राम पंचायत सिंहपुर में आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को दुलार किया। आंगनबाड़ी केंद्र का भवन जर्जर अवस्था में और फर्श टूटी होने पर डीएम द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। उन्होंने खंड विकास अधिकारी को भवन की रंगाई पुताई और फर्श की मरम्मत कराए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने सीडीपीओ और मुख्य सेविका को प्रतिकूल प्रविष्टि का निर्देश दिया। इस अवसर पर एसडीएम बलरामपुर राजेंद्र बहादुर, खंड विकास अधिकारी हरैया सतघरवा उपस्थित रहे। बलरामपुर से सीनियर संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। केंद्रीय जल शक्ति अभियान टीम विभिन्न जल स्रोतों का अवलोकन करने 4 दिवसीय कार्यक्रम के साथ कोरिया पहुंची। जिला स्तरीय टीम के साथ जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, पंचायत विभाग, वन विभाग और संबंधित अन्य विभाग के साथ एक जिले में दर्जन भर से ज्यादा जलाशय, तालाब, चेक डैम, नदी नाला, सीढ़ीदार कुआं, तालाब, डबरी, वाटर हार्वेस्टिंग आदि का निरीक्षण किया। भारत में बढ़ते जल संकट को देखते हुए राष्ट्रीय जल मिशन के तहत जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया, जिसका टैगलाइन है कैच द रेन, वेन वाइट फोर्स, जिसका सीधा सा मतलब है कि गिरने वाले वर्षा जल का संरक्षण करना। इस अभियान में वर्षा को पकड़ो, जहां गिरे जब गिरे। केंद्रीय जल शक्ति टीम जिला स्तरीय टीम के साथ खरवत जलाशय, मुरमा जलाशय, ढाब जलाशय समेत कई जलाशयों का निरीक्षण किया। जल शक्ति अभियान के तहत मैं केंद्रीय टीम जिसका नोडल अधिकारी था विनय कुमार और टेक्निकल असिस्टेंट कहना चाहिए वो पृथु कुमार आए थे। हमारे ज़िले में 17 से 19 तक का भ्रमण कार्यक्रम था। ज़िले में जल शक्ति अभियान के तहत जितना वाटर बॉडी का निर्मित हुआ है और निर्माण कराया जाना है
उनके लिए अवलोकन करने के लिए आए थे। उनका मूल उद्देश्य ये है कि जहाँ पानी, वर्षा का पानी गिरे वहाँ स्ट्रक्चर बनाना है और ये रिज टू वैली कार्य करना है। जैसे नरवा कार्यक्रम जो रिज से करते करते डाउन की ओर आना है, ऐसा कार्यक्रम के लिए उन्होंने निरीक्षण के लिए आए हुए थे और जितने भी स्ट्रक्चर निर्मित हैं उनको अपलोड जल शक्ति अभियान की पोर्टल में अपलोड भी करना है। वाटर बॉडी के क्या क्या स्रोत का निरीक्षण हुआ है यहाँ पर? यहाँ कोरिया जिले में वाटर बॉडी का निरीक्षण मेन ये गेज, झुमका और माइनर टैंकों की, अनेक टैंकों को का निरीक्षण किया गया जिसमें अभी पानी उपलब्ध है। और इसके साथ साथ भी अन्य विभाग द्वारा जैसे एग्रीकल्चर के द्वारा निर्मित कुआं, तालाब, पर्कुलेशन टैंक और फॉरेस्ट विभाग द्वारा निर्मित नरवा कार्यक्रम के अंतर्गत कंटूर, ट्रेंच, गली प्लग और बोल्डर चेक, ग्रेवियन संरचना, स्टाफ डैम, इन सभी कार्यों का निरीक्षण किया गया। कोरिया से सी न्यूज़ संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। जनपद रामपुर में विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों आमने सामने हैं। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत दर्ज कराने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में कैबिनेट मंत्री लोक निर्माण विभाग जितिन प्रसाद आज रामपुर पहुंचे। रामपुर पहुंचकर उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के लिए वोट की अपील की। जी मंत्री जी, आज आप रामपुर पहुंचे हैं जो भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो कभी नहीं हुआ वो अब होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के 8.5 वर्ष के कार्यकाल और माननीय मुख्यमंत्री जी के 5.5 वर्ष के कार्यकाल में भाजपा की लहर चल रही है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले आजमगढ़ लोकसभा का परिणाम और रामपुर लोकसभा का परिणाम सभी ने देखा और आने वाले 5 तारीख को जो मत पड़ेगा, कमल का फूल रामपुर की इस विधानसभा में खिलेगा और इतिहास रचा जाएगा। मंत्री जी, आज़ादी के लगभग 74 सालों में शहर विधानसभा में एक बार भी कमल का फूल नहीं खिल पाया, तो इस बार कितनी चुनौती भरा रहेगा या इजीली? मैं कह सकता हूँ कि पिछले 3 दशक में जिनका यहाँ कार्यकाल रहा और यहाँ के जो हालात रहे रामपुर के, वो सब किसी से छुपे नहीं हैं। यहाँ के जिला अस्पताल का अगर आप हाल देख लें, जो समाजवादी पार्टी की सरकारें रहीं तो क्या हुआ वहाँ तक। यहाँ की जो इंडस्ट्री रामपुर की थी सब भाग गए, कोई नहीं बचा है। मगर अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे करके माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को एक निवेश का सेंटर बनाया जा रहा है और रामपुर उसकी प्राथमिकता रहेगी। यहाँ के उद्योग, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के लोगों की सुविधाएं, उसके लिए भाजपा सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और कार्य चल रहा है। आज तो आचार संहिता की वजह से मैं कुछ ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता, मगर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि विकास की गंगा रामपुर जनपद में बहेगी। धन्यवाद। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। बांगरमऊ संडीला मार्ग पर दिल दहला देने वाला एक दर्दनाक हादसा आज हुआ। बोलेरो ने बाइक सवारों को रौंद दिया। बाइक पर सवार 2 सगे भाइयों में से एक की मौत हो गई। बोलेरो कार में 1 दर्जन से ज्यादा स्कूली बच्चे सवार थे। बोलेरो में बैठे 2 युवकों को भी गंभीर चोटें आई हैं। सभी घायलों को बांगरमऊ सीएचसी में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुके हैं। सभी घायलों का प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। उन्नाव से सीनियर संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।